सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरियाली से घिरे इस गांव में सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों में काम करते किसानों की आवाजों से होती थी। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां अमन अपनी माँ सीमा के साथ रहता था। अमन के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी अमन के कंधों पर थी। सुबह होते ही अमन काम की तलाश में निकल जाता और शाम को थका हुआ घर लौटता। एक दिन अमन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। माँ, आज फिर आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। आप हमेशा यही कहती हो माँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेटा, तू दिन भर मेहनत करता है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तू परेशान हो। आप मेरी माँ हो, आपकी वजह से मैं परेशान नहीं होता, बल्कि आपके लिए कुछ कर पाऊँ, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अगले दिन अमन अपनी माँ को गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सीमा की जांच की और कुछ दवाइयाँ लिख दी। डॉक्टर साहब, माँ को क्या हुआ है? अमन, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ को कुछ समय तक नियमित दवाइयाँ लेनी होंगी। जी डॉक्टर साहब, दवाइयाँ कितने की आएंगी? हर महीने लगभग 5,000 रुपए का खर्च आएगा। 5,000 रुपए सुनते ही अमन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी रोज की कमाई इतनी भी नहीं थी कि घर का खर्च आसानी से चल सके। डॉक्टर साहब, मैं किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करूंगा, बस मेरी माँ ठीक होनी चाहिए। तुम मेहनती लड़के हो अमन, लेकिन समय पर दवाइयाँ जरूर देना। अमन अपनी माँ को घर लेकर वापस आ गया। उस रात वह देर तक जागता रहा। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पाता कि माँ का इलाज ठीक से करवा सकूं। मुझे कोई ऐसा काम करना होगा जिससे मेरी कमाई बढ़ सके। अगली सुबह अमन काम की तलाश में गांव के बाजार की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे उसका दोस्त चिंटू मिल गया। अरे अमन, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? काम की तलाश में। माँ की दवाइयों के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। अमन, तू अकेला कब तक इतना सब संभालेगा? जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। दोनों दोस्त बाजार की तरफ जा रहे थे, तभी अमन की नजर सड़क के किनारे लगी एक दुकान पर पड़ी। वहाँ लोग एक गोल गोल चीज खाने के लिए लाइन में खड़े थे। चिंटू, ये लोग क्या खा रहे हैं? तुझे नहीं पता, ये पिज्जा है। पिज्जा? हाँ, शहर में तो ये बहुत मशहूर है। अमन कुछ देर तक पिज्जा बनते हुए देखता रहा। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। चिंटू, अगर मैं गांव में पिज्जा बेचूं तो? क्या हमारे गांव में पिज्जा? हाँ, हमारे गांव में अभी तक कोई पिज्जा नहीं बेचता। अगर लोगों को इसका स्वाद पसंद आ गया तो मेरा काम चल सकता है। लेकिन पिज्जा बनाने के लिए सामान और ठेला चाहिए, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास थोड़े पैसे जमा है, उन्हीं से शुरुआत करूंगा। और अगर पिज्जा नहीं बिका तो फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगा, लेकिन कोशिश किए बिना मैं हार नहीं मानूंगा। अमन ने अपनी कई महीनों की बचत निकाल ली। उसने एक पुराना छोटा सा ठेला खरीदा और उसे साफ करके नया जैसा बना दिया। उसने ठेले के ऊपर एक बोर्ड लगाया, अमन का स्वादिष्ट पिज्जा। वाह अमन, अब तो तू सच में पिज्जा वाला बन गया। अभी पिज्जा वाला नहीं बना हूँ, पहले पिज्जा बनाना सीखना पड़ेगा। अमन ने बाजार से आटा, चीज, टमाटर, प्याज और कुछ सब्जियां खरीदी, लेकिन पहली बार पिज्जा बनाते समय उसका पिज्जा जल गया। अमन, ये पिज्जा है या तवे पर रखा हुआ कोयला? बहुत मजाक उड़ रहा है ना भाई, मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा पिज्जा बनाता हूँ। अमन ने दूसरा पिज्जा बनाया। इस बार वह थोड़ा बेहतर था। फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार अमन ने स्वादिष्ट पिज्जा बनाना सीख लिया। आखिरकार वह दिन आ गया जब अमन ने अपना पिज्जा ठेला गांव के बाजार में लगा दिया। उसने आवाज लगानी शुरू की, आइए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पिज्जा खाइए। सोनापुर में पहली बार मिलेगा ऐसा पिज्जा। लोग अमन के ठेले के पास आने लगे। अरे भाई, ये पिज्जा होता क्या है? आप इसे एक बार खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। और कीमत कितनी है? सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपए? अरे भाई, इतने पैसे में तो मैं भरपेट खाना खा लूंगा। वह आदमी वहाँ से चला गया। अमन ने फिर आवाज लगाई, गर्मा गर्म पिज्जा, सिर्फ 50 रुपये। लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। शाम हो गई, अमन का एक भी पिज्जा नहीं बिका। अमन, आज पहला दिन था, कल शायद ज्यादा ग्राहक आएंगे। लेकिन चिंटू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं माँ की दवाइयाँ कैसे खरीदूंगा? तू चिंता मत कर, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन अमन ने एक नया तरीका अपनाया। उसने पिज्जा के छोटे छोटे टुकड़े बनाए और लोगों को मुफ्त में छकाने लगा। पहले स्वाद चखिए, पसंद आए तो पिज्जा खरीदिए। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ वहाँ से गुजर रहा था। पापा, मुझे भी पिज्जा खाना है। पहले चक्कर देख लो। अमन ने बच्चे को पिज्जा का एक टुकड़ा दिया। बच्चे ने पिज्जा खाते ही खुशी से आंखें बड़ी कर ली। पापा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, तो एक पूरा पिज्जा पैक कर दो भाई। जी, अभी देता हूँ। अमन का पहला पिज्जा बिक गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चिंटू, मेरा पहला पिज्जा बिक गया। मैंने कहा था ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती।
उस दिन अमन ने कुछ पिज्जा बेचे। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके अंदर उम्मीद जरूर पैदा हो गई थी। अमन ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह ताज़ा सामान लाता और लोगों के सामने पिज्जा तैयार करता। कुछ ही दिनों में उसके पिज्जा का स्वाद पूरे गांव में मशहूर होने लगा। अब उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अमन भाई, मेरे लिए एक्स्ट्रा चीज लगाना। और मेरे पिज्जा में ज्यादा सब्जियां डालना। बिल्कुल, सबको उनकी पसंद का पिज्जा मिलेगा। अमन, आज तो लगता है पूरा गांव पिज्जा खाने आ गया है। बस यही चाहता हूँ कि लोगों को मेरा पिज्जा पसंद आता रहे। अब अमन की कमाई पहले से अच्छी होने लगी थी। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी। माँ, ये लो तुम्हारी दवाइयाँ। अब तुम्हें दवाइयों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटा, तूने ये सब कैसे किया? माँ, मैंने पिज्जा का ठेला लगाया है। पिज्जा का ठेला? हाँ माँ, और देखना, एक दिन मैं इसी छोटे से ठेले को एक बड़ी दुकान में बदलूंगा। मुझे पूरा विश्वास है बेटा। लेकिन अमन की बढ़ती सफलता से हर कोई खुश नहीं था। गांव के बाजार में रघु नाम का एक दुकानदार भी पिज्जा बेचता था। उसकी कई साल पुरानी दुकान थी, लेकिन अब उसके ग्राहक धीरे धीरे अमन के ठेले पर जाने लगे थे। एक दिन रघु ने अपनी दुकान पर देखा कि कई कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी दुकान इतनी खाली क्यों है? मालिक, लोग अमन के ठेले पर जा रहे हैं। उस छोटे से ठेले वाले के पास? जी मालिक। आखिर उसमें ऐसा क्या है? लोग कहते हैं कि उसका पिज्जा स्वादिष्ट है और कीमत भी कम है। तो अब एक गरीब लड़का मुझे बिजनेस सिखाएगा? रघु के मन में जलन पैदा हो गई। उसने फैसला किया कि वह किसी भी तरह अमन का पिज्जा ठेला बंद करवाएगा। अगले दिन रघु अमन के ठेले के पास गया। वहाँ काफी ग्राहक खड़े थे। अरे भाई, तुम लोग यहाँ का पिज्जा खा रहे हो? हाँ, क्यों? तुम्हें पता भी है कि ये पिज्जा किस चीज से बनता है? रघु जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि सस्ता सामान इस्तेमाल करके कोई इतना सस्ता पिज्जा कैसे बेच सकता है? अमन भाई, क्या ये सच है? आपको मुझ पर शक है तो आप मेरे सामने पिज्जा बनते हुए देख सकते हैं। मैं हमेशा ताज़ा सामान इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे सफाई दोगे? मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देता। अमन की बात सुनकर लोग शांत हो गए, लेकिन रघु वहाँ से गुस्से में चला गया। रघु की बातों के बाद अमन ने एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन उसने अपने ठेले के सामने एक नया बोर्ड लगा दिया। आपके सामने बनेगा आपका पिज्जा। अब अमन हर ग्राहक के सामने पिज्जा बनाता था। वह सब्जियां काटता, आटा तैयार करता और ताज़ा पिज्जा ग्राहकों के सामने पकाता। अमन भाई, तुम्हारा ये तरीका बहुत अच्छा है। अब हमें पूरा भरोसा है कि तुम साफ सफाई का ध्यान रखते हो। मेरे लिए ग्राहक सिर्फ पैसे देने वाला इंसान नहीं है। अगर कोई मेरे पास खाना खाने आता है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। अमन की ईमानदारी देखकर गांव के लोगों का भरोसा और भी बढ़ गया। अब पहले से ज्यादा लोग उसके ठेले पर आने लगे। रघु की परेशानी और बढ़ गई। रघु ने अब एक और चाल चलने की सोची। एक रात वह चुपके से अमन के ठेले के पास पहुंचा। उसने सोचा कि अगर वह अमन के ठेले के पास खराब सामान रख देगा तो सुबह लोगों को लगेगा कि अमन उसी सामान से पिज्जा बनाता है। लेकिन रघु को नहीं पता था कि चिंटू पास में ही खड़ा था। रघु जी, रात के समय यहाँ क्या कर रहे हैं? रघु घबरा गया। मैं तो बस ऐसे ही इधर से गुजर रहा था। रात के 12 बजे? हाँ, वो। और ये सामान आपके हाथ में क्यों है? रघु चुप हो गया। आप अमन का ठेला खराब करने की कोशिश कर रहे थे ना? किसी को बताना मत। मैं अमन को सब बताऊंगा। अगली सुबह चिंटू ने अमन को पूरी बात बता दी। मुझे पता था कि रघु मुझसे नाराज है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हमारा काम खराब हो। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। कुछ दिनों बाद सोनापुर में एक बड़ा फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया। गांव में पहली बार इतनी बड़ी खाने की प्रतियोगिता होने वाली थी। इसमें गांव के सभी फूड सेलर को बुलाया गया। रघु ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। रघु जी, मैं किसी को हराने नहीं आया। मैं बस अपना सबसे अच्छा पिज्जा बनाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। देखते हैं आज कौन जीतता है। प्रतियोगिता शुरू हुई। रघु ने अपनी दुकान के महंगे सामान से पिज्जा बनाया। दूसरी तरफ अमन ने अपनी पुरानी रेसिपी से पिज्जा तैयार किया। उसने ताज़ा सब्जियां डाली और पिज्जा को बड़े प्यार से तैयार किया। लोग दोनों पिज्जा का स्वाद लेने लगे। रघु का पिज्जा भी अच्छा है, लेकिन अमन के पिज्जा का स्वाद कुछ अलग ही है। मुझे तो अमन वाला पिज्जा ही चाहिए। अब जजों की बारी थी। उन्होंने दोनों पिज्जा चखे। कुछ देर बाद परिणाम घोषित किया गया। आज की पिज्जा प्रतियोगिता का विजेता है अमन। वाह, अमन जीत गया। अमन, तू जीत गया भाई। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मेरे छोटे से ठेले पर भरोसा किया। तभी चिंटू ने सबके सामने रघु की सच्चाई बता दी। सब लोग अमन की जीत की वजह जानना चाहते हैं, तो सुनिए। अमन ने कभी किसी के खिलाफ गलत काम नहीं किया, लेकिन रघु जी ने अमन का काम बंद करवाने के लिए कई बार चाल चली।
चिंटू, ये क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। चिंटू ने रघु की हरकत के बारे में सबको बता दिया। गांव वालों को रघु की सच्चाई पता चल गई। रघु, अगर तुम्हारा पिज्जा अच्छा है तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। किसी दूसरे का नुकसान करके अपना बिजनेस बड़ा नहीं किया जा सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रघु अमन के पास गया। अमन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे जलन होने लगी थी। रघु जी, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी को गिराकर हम कभी खुद ऊपर नहीं उठ सकते। तुम सही कहते हो अमन। समय बीतता गया। अमन का छोटा सा पिज्जा ठेला अब पूरे सोनापुर में मशहूर हो चुका था। उसने अपनी मेहनत से इतने पैसे जमा कर ली कि वह अपनी माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके। कुछ समय बाद उसकी माँ की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई। एक दिन अमन अपनी माँ को बाजार लेकर गया। वहाँ एक नई दुकान तैयार हो रही थी। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, अमन पिज्जा हाउस। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, तूने सच में अपना सपना पूरा कर लिया। माँ, ये सपना मेरा अकेले का नहीं था। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मेरा हौसला बढ़ाया था। मुझे हमेशा पता था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर सफल होगा। चिंटू भी वहाँ पहुँच गया। अमन, अब तो तेरी अपनी पिज्जा शॉप है। हाँ, लेकिन एक बात याद है क्या? जब मैंने ठेला शुरू किया था तब तू मेरा पहला दोस्त था जिसने मेरा साथ दिया था। तो अब तू इस दुकान में मेरे साथ काम नहीं करेगा क्या? तू मेरा पार्टनर बनेगा। अरे वाह, अब तो मैं भी पिज्जा वाला बन गया। दोनों दोस्त हंसने लगे। कुछ सालों बाद अमन का पिज्जा बिजनेस पूरे शहर में मशहूर हो गया। लेकिन अमन ने अपना पुराना पिज्जा ठेला कभी नहीं फेंका। उसने उसे अपनी दुकान के एक कोने में संभाल कर रखा था, क्योंकि वही छोटा सा ठेला उसकी सफलता की पहली सीढ़ी था। अमन ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी माँ की जिंदगी बदल दी, बल्कि गांव के कई बेरोजगार लोगों को भी अपनी दुकान में काम दिया। एक दिन एक छोटा बच्चा उसकी दुकान पर पिज्जा खाने आया। अमन भैया, आप इतने बड़े पिज्जा वाले कैसे बने? अमन मुस्कुराया। क्योंकि मैंने मुश्किल वक्त में हार नहीं मानी। अगर पहली बार में कामयाबी न मिले तो दोबारा कोशिश करो। अगर दूसरी बार भी न मिले तो फिर कोशिश करो। बस मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। एक छोटा सा पिज्जा ठेला अमन की मजबूरी से शुरू हुआ था, लेकिन वही ठेला एक दिन उसके सबसे बड़े सपने की शुरुआत बन गया।